नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ राजे राम जी हैं जो किसान हैं राजस्थान से। इनसे सीधी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किसानों के लिए सैन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा का कैसा रोल है, कैसा योगदान है। राजे राम जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। राजे राम जी, आप कितने समय से डेरा सच्चा सौदा संस्था को जानते हो? मैं लगभग डेरा सच्चा सौदे में खुद 31-32 साल से जुड़ा हूँ और मेरे परिवार के अंदर मेरा बड़ा भाई जो था वो लगभग 35-40 साल से जुड़ा हुआ है। सर, जैसे कि सबसे पहले आपकी जो काम है, जैसे आप किसान हो, किसानों के लिए सैन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा का क्या योगदान रहा है, क्या रोल रहा है? किसानों के लिए संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जब वैसे तो हर सत्संग जब भी सत्संग फरमाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ ज़मीन के से जुड़े हुए पॉइंट, किसानों से जुड़े हुए पॉइंट बोलते हैं। और बाहरी तौर पर यहाँ पर जब थे तो हर साल एक बार किसानों के रूप में मेला लगा करके उसमें कौन से यंत्र काम में लिए जाएं, कौन से समय कौन सा बीज डाला जाए, नहरी इलाके में कौन से बीज अच्छे होते हैं, बीजों को कैसे अंकुरित किया जाए। यहाँ तक कि नरमे कपास की बात करें, हम तो बिरानी एरिया से रहने वाले हैं, लेकिन जब मेले में आए तो पता लगा तो नरमे कपास के लिए भी उन्होंने खुद आपका उदाहरण दे करके ये बताया था एक बार कि नरमे के बीज को एक पॉलीथीन में और जो दरख्त होते हैं उनके नीचे पहले से अंकुरित कर दिया जाए। जैसे बिजाई का टाइम होता है उसे कई दरख्तों के नीचे, और जब बारिश होती है, जब टाइम आता है तो उस समय वो पौधे कुछ न कुछ 4 अंगड़ या 6 इंच के पौधे हो जाएंगे। यदि उनको लगाया जाए तो फसल जो है दुगनी तिगुनी होगी। और उसको मानते हुए जो नहरी इलाके के लोग हैं, हमें मिले भी, उनसे हमने पूछा तो उनसे डबल फ़ायदा हुआ जो उनसे मान कर चले थे। और यहाँ जब बातें होती हम देखते सेवा पर आते तो खेतीबाड़ी में नहरी इलाके की बात करें तो गुरुजी खुद अपने हाथों से जो मेहनत करते तो एक ही जगह एक स्थान पर 13 चीज़, जैसे उदाहरण के तौर पर बताएंगे तो हम हमारे को देखने के लिए मिलते तो गुरुजी खुद बताते कि ऐसा होता है। जैसे एक पेड़ लगा लिया फलदार, उसके ऊपर खाने के लिए फल मिल रहे हैं, उसके नीचे एक ऐसी बेल लगाती, वो बेल पौधे के ऊपर चढ़ रही है, उसके अंदर भी सब्जी या जो भी वो लग रहे हैं, उसके नीचे एक छोटा सा, और इस तरह की 13 आइटम हमने खुद हमारी आंखों से देखे हैं। तो एक ही जगह से पैदा करके आमदनी की जा सकती है। बाग लगाए जाएं, बागों में बहुत फ़ायदा होता है। बाग के बन पर लगते हैं, बाग के नीचे सब्जी लगाई जा सकती है। उसी पानी से ज़मींदार लोग भी 13 तो नहीं ले सकते, लेकिन 3-3, 4-4 पैदावार एक ही पानी से ले रहे हैं और अब भी है। और डेरे जो जहाँ हैं वहाँ पर बाग के रूप में, जो राजस्थान में जो कोई सुन रहा है हमारी बात, तो बिल्कुल बिरानी एरिया है, फतेहपुर है, वहाँ जाके देखो अनार के बाग हैं, जो कि कोई सोच ही नहीं सकता। जो वहाँ पर अनार के बाग, वो मेरी नॉलेज के अंदर इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ पर जब शुरू किया तो लोगों ने अचंभा किया कि ये तो वो खेत वैसे ही पड़ रहते थे, पहले उसमें कभी बिजाई भी नहीं होती थी। और अभी भी वो रेतीला स्थान है, बिल्कुल ऊंची बाड़ू रेत है, और वहाँ पर अनार के बाग, इतने सुंदर बाग लगे हैं। उसको देख करके अब लोग जो हैं कुछ रीस कर रहे हैं, उनकी अनुयायी कर रहे हैं, तो पैदावार ले रहे हैं। लेकिन वहाँ पैदावार चल रही है फतेहपुर के अंदर। और ये नहरी इलाके के जो लोग हैं जो हम यहाँ सेवा करने के लिए आते हैं, हम देखते हैं तो वो तो यहाँ तक की है कि एक यहाँ ऐसी फसलें जो कि जम्मू कश्मीर में होती हैं वो गुरुजी ने यहाँ करके दिखा दी। तो यदि उनकी टॉपिक्स पर चलें तो आप भी कर सकते हैं। मेहनत अगर हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान, ये भी गुरुजी का वचन है। तो आप भी ऐसे आमदनी ले सकते हैं। सर, संत जी की जो एक वेबसाइट है उस पर भी एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बोला जाता है संत जी को। क्या है ये एक्चुअली में? उन्होंने इस तरीके से साइंटिफिक वाले कोई किसानों के लिए काम किए हैं, कोई योगदान दिए हैं? किसानों के लिए तो बहुत योगदान किए, मेनली वो पॉइंट किसानों के लिए ही करते हैं। तो जैसे मेरे खुद का मैं बताऊं, 2000 के अंदर बहुत ज़बरदस्त अकाल पड़ा था, विशेष करके राजस्थान के अंदर। यहाँ तक कि गुरुजी ने सोचा कि आदमी तो मेहनत मजदूरी या कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, लेकिन पशु कहाँ जाएंगे। तो उनके लिए डिपो खोले थे, तारानगर तहसील, चूरू जिला मेनली पूरी, उसके राजगढ़ तहसील के कुछ गांव, सरदारसर तहसील के कुछ गांव। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि यदि कोई सुनने वाला है तो वहां जाकर के तहकीकात भी कर सकता है, मैं एरिया भी बता दूंगा। तो वहां पर डिपो लगाए पशुओं के लिए, और हर गांव के
4-4, 5-5 गाँवों के बीच में, और जो आवारा पशु या बेचारे गरीब थे उनके लिए तूड़ी का कम से लगभग 3 महीने तक लगातार तूड़ी का वितरण किया गया। लगभग 5-7 दिन 10 दिन हो गए तूड़ी का काम चलते हुए। तो वहाँ पर पानी की वाटर लाइन थी, एक जा रही थी, गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई की हुई थी, लेकिन वो सही सिस्टमेटिक ढंग से न होने करके पानी कभी नहीं पहुँचता था। महीने में 1 या 2 बार 2 दिन जाता था और लाइन ख़राब हो जाती थी। तो कलेक्टर वहाँ के महोदय थे, बहुत ही अच्छे थे, रामावतार जी उनका नाम था। उनको किसी ने बताया तो वो खुद आकर के उन्होंने मांग करी थी गुरुजी से कि हमारे इलाके में पशुओं के लिए कुछ किया जाए। पानी का उन्होंने तब जिक्र नहीं करा, लेकिन पानी का फिर जो यहाँ से लोग गए उन्होंने आगे गुरुजी को बताया कि ऐसे ऐसे पानी की भी समस्या है, लेकिन के पाइपलाइन बिछी हुई पानी जा नहीं रहा। तब यहाँ ने गुरुजी जी ने ही कहा कि अपने सेवादार लगा करके उनका एक बंदा साथ लो ताकि उनको नॉलेज है कैसे लीक निकाला जाए, और अपने बंदे साथ लगा के पाइपलाइन ठीक कर दो। तो इतनी गर्मी थी, पहले तो मैं ये भी बताऊंगा कि बेचारे यहाँ के लोग गए हुए थे हरियाणा के, पंजाब के, तो 51 डिग्री वो तापक्रम था। और गुरुजी जब गए उनके बाद ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो गया। लेकिन गुरुजी गए, जब तक मेरी याद है, पक्की डेट नहीं, लेकिन 8 या 9 तारीख को गए थे मई को, या 4-5 तारीख को गए, लेकिन मई में गए थे 5वें महीने में। तो 51 डिग्री ताप था, बहुत सी बुखार हो गई थी। इतनी गर्मी के अंदर भी यहाँ के सेवादारों ने उनके एक एक कर्मचारी को लेकर के लगभग 40 गांवों की पाइपलाइन सही करके उन गांवों में पानी पहुंचाया, और फिर टैंकर भी लगाए, और टैंकर लगा के हर गांव में पानी की व्यवस्था की गई। वहाँ जा कर के हर किसी गांव में पूछ सकते हैं, ये सुविधा की गई। और 13 तारीख को गर्मी बहुत ज़्यादा थी, 7-8 दिन या 10 दिन के बाद ही बारिश हो गई थी। हमारे क्या है कि अब भी कुछ गाँव, सिर्फ पिताजी गुरुजी की दया मेहर हमारे पर मेनली, या आसपास के कुछ गांव, मई में जब बारिश होती है तो बिजाई नहीं करते, क्योंकि बिरानी एरिया है। यदि 15 दिन 10 दिन बारिश नहीं होगी तो वो फसल बेकार चली जाती है, बीज नहीं उगता, वो खर्चा बेकार लग जाता है। लेकिन हम जुड़े हुए थे, सेवा करते थे। तो 13 मई को बारिश हुई, अच्छी बारिश हुई, और हमने सबसे पहले बिजाई कर दी थी, पूरे गाँव ने बिजाई कर दी थी। तो उसके बाद 1 या 2 साल हो सकता है बीच में कभी नाका लग गया हुआ, लेकिन लगभग मई के आखिरी, मई के 15 तारीख के बाद में बारिश हो जाती है। हमारा गांव सबसे पहले बिजाई कर देता है। आसपास के गांव अब बिजाई करने लगे, तो मूंग आप जाके पूछोगे अभी तक, आज की तारीख से पहले बिरानी एरिया के अंदर मूंग है, आसपास के लोग पूछेंगे धोतरा के जो मूंग हैं वो बीज हमें दिए जाएँ। वो हम गुरुजी की दया मेरे से बिजाई करते हैं, क्योंकि बिजाई करेंगे तो बारिश भगवान पर आस रखेंगे तो जल्दी हो जाएगी, तो वो हो जाती है। तो गुरुजी ने कहा जब भी बारिश होती है भगवान खुश होता है, तो उसी समय ज़मींदार को अपना काम कर देना चाहिए। तो जैसे बारिश होगी तो वहाँ के लोगों ने, हमने जब काम शुरू कर दिया, तो खेती आज भी अलग है। और उस साल जो हमारे गाँव में फसल हुई, उस एरिया में जो फसल हुई पूरी तहसील में, वो और कहीं से अलग हुई। तो गुरुजी जो है किसान पर तो बहुत ज़्यादा मेहरबान है। यहाँ तक कि कई बारी टॉपिक मिलता है, बातों बातों में हम सत्संग में गए हुए थे, बारिश हो गई थी, वो 5-7 साल बाद की बात है। तो हम गांव में जाने लगे, आगे बारिश का माहौल था, तो बातों बातों में कहा, गुआर का जिक्र किया कि गुआर की बिजाई होती है, वो ज़मीन अच्छी बनाती है, वो ठीक रहता है, ज़मीन में खाद मिलती है। तो ऐसे किया तो हम उसको समझ जाते हैं। तो उस साल हमने खुद ने और फसल नहीं बीज कर गुआर ज़्यादा बीजा, और गुआर की फसल अच्छी हुई और अड़की हुई। तो इसलिए उसको हम भगवान का भी दर्जा देते हैं, गुरु जी को भी। उनके टॉपिक लेकर उसके रास्ते पर चलें तो कोई कमी नहीं रहती। 4 साल होने वाले हैं सर, संत जी अब समाज में नहीं हैं। अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? अब तो सारा ही प्रभाव पड़ रहा है जी, सारा, हर एक, कोई माने ना माने। यहाँ लोकल बात करें तो जैसे मार्केट में जाते हैं तो लगभग 1.5-2 साल तक तो शहर निवासी खुद रो रहे थे कि हमें तो अब पता लगा है भी संत जो हैं वो क्या हैं, पहले क्या थे, पहले हम क्या सोचते थे, और आज हमें पता लग रहा है कि सच्ची क्या चीज़ है। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। लोकल जो आदमी होता है वो हालांकि हर एक चीज़ को कम मानता है पड़ोसी का, लेकिन जो गए थे 17 और 18 में जो लोगों ने महसूस किया, लोकल शहरवासियों ने, तो वो तो उनसे आगे पूछें तो और पता लगेगा। पूरा इंडिया में चैनल जा रहा है, वो यहीं लोकल आगे पूछ लें। और अपने के लिए, हमारे दूर दराज के लोगों के लिए तो इतना महसूस हो रहा है कि सारी, जैसे कहते हैं ना कि एक माँ के लिए बच्चा गुम होना और बहुत ही हीरे लाल जवाहरात गुम हो जाना, ऐसा समाज के लिए गुरुजी महसूस हो रहे हैं। मनमुख लोग जो नहीं जुड़े हैं
वो भी इस बात को महसूस करें, बोलें ना बोलें वो बात अलग है, लेकिन जो दिमाग रखते हैं, एजुकेटेड हैं, जिनको समाज के बारे में थोड़ा नॉलेज है, कौन क्या करता है, वो भी इस बात को महसूस करते हैं कि गुरुजी की बहुत कमी है, ज़रूरत है सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी जैसे हम सेवा करते हैं और गांव में छोटी सी दुकान है, यहाँ भी थोड़ा सा सेवा पर आते हैं तो बिजनेस लाइन में ही सेवा करते हैं थोड़ी बहुत, तो अच्छी अच्छी कंपनियों से भी कई बार वास्ता पड़ता है और पड़ता है, तो उनके मुखारबिन से कई बारी मुख से ऐसा सुना गया कि संत जी यदि आज यहाँ होते, जैसे कोरोना की बात करें तो कोरोना पर खुद चला करके, और बहुत सी कंपनियों ने ऐसा कहा कि यदि आज संत जी बाहर होते तो ये हालात नहीं होने देते। वो कोई न कोई टॉपिक दे के जनता की सेवा के लिए और इस हालात को काबू कर लेते। ये खुद जो मनमुख लोग हैं जो नहीं जुड़े हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, तो उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो जुड़े हुए हैं उनको तो एक पल ही ऐसा लग रहा है जैसे कोई साल बीत रही है। सर संत जी आ जाते हैं समाज में तो क्या बदलाव आपको लगता है आएंगे समाज में? समाज में संत यदि आ जाते हैं तो कोई सुनता है तो जा हमारे से लिखवा के ले लो। यदि संत आज भी आ गए तो अगले ही दिन एक काया पलट हो जाएगी, युग पलट हो जाएगा। आते ही सारा कुछ जो दुख है साथ संगत का तो होना ही होना है, और जो विश्वास करना चाहें आगे देख लें, अगले दिन ही यदि ना हो जाए तो मन नाट कटाने के लिए तैयार हैं। सर आपकी इतनी आस्था विश्वास है उनके ऊपर? बिल्कुल जी। ऐसा क्यों सर? आपने मतलब क्या कैसा देखा है, मतलब आश्रम में जो काफ़ी बातें उठाई जा रही थी सर मीडिया में, आपने क्या देखा है? बातें उठाई रखी, पहले भी सुना, आते थे बिरानी एरिया से, एड्रेस भी पूरा बता दूंगा। जब से जुड़े हैं तब गांव से शहर जाने के लिए हमारे गांव में कोई साधन नहीं होता था, तो हमारे पास तो होने का मतलब ही नहीं था। जब गांव में, पूरे गांव में भी नहीं होता था तो हमारे कैसा होगा। ऊँट गाड़ा होता था, उससे शहर जा कर के सामान लेके आते थे, और महीने का या 2 महीने का इकट्ठा ही ले आते थे। फिर दुकान का सामान भी ले आते तो हम ऊँट गाड़े पर ही जाके सामान लेके आते थे। और जब नाम लिया है और 12-12 किलोमीटर पैदल चल के सरसा आने के लिए यदि सुबह एक बस जाती थी, वो जी यदि निकल गई, वो भी गांव में होकर आती निकल गई, तो उसके बाद 10-12 किलोमीटर तक कोई साधन नहीं होता था। और जब नाम लिया 89 में, मैं सन बता देता हूँ, जाके पता कर लो, तब गांव में एक ट्रैक्टर और एक मोटरसाइकिल होता था। 250-300 घर होते थे गांव में, पूरे गांव के अंदर। तो ये भी नहीं कि साधन लेके आप चले जाओ, साधन होता ही नहीं था। टेलीफोन भी नहीं होता था, लाइट भी नहीं होती थी गांव में, रोड तो होने का मतलब ही नहीं था। और हमारे जो गांव में नहीं है तो हमारे कहाँ होगी। और उस नाम लेने के बाद 4 या 7-8 साल के बाद में धीरे धीरे सेवा करते रहे। उसके बाद में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाना शुरू कर दिया, महीने में 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन किराया भाड़ा जेब से लगाना। एक बार चर्चा हुई, मैं बीच में थोड़ी सी घुमा रहा हूँ बात को, शराब भी हम पीते थे, यार दोस्त थे, शराब पीते भी थे, निकालते भी थे, बेचते भी थे, सारा काम करते थे। जब इधर जुड़े हमारे रिश्तेदारी की वजह से, फिर बड़ा भाई है उसकी वजह से, तो महीने में 15-10 दिन इधर लगाना शुरू कर दिया। तो एक शराबी इकट्ठे थे, कहा यार इससे तो अच्छा है शराब पी लेता। उसकी तो लिमिट होती है भी, 5 रुपये की पी लो। जब 10-15 रुपये में बोतल आ जाती थी तो 5 की पी ली, 10 की पी ली। आपकी तो कोई लिमिट ही है नहीं, पता नहीं कितना किराया भाड़ा लगेगा, 15-15 दिन तो आता नहीं, 10 दिन आता नहीं, तो ऐसा अच्छा नहीं। तब मैंने खुद कहा था उनको कि राम नाम करने वाले मैंने जो सुना है आज तक, उनके पास कभी वो भूख नहीं मरे, उनकी प्रॉपर्टी कुछ न कुछ बड़ी है। और नशा करने वाले करोड़पति भी कंगालपति हो गए। तो जिनको मैंने कहा वहाँ पर अच्छी प्रॉपर्टी थी, अच्छी और थी, शराब पी रहे थे, वो वहाँ से बेच के दूसरे गांव चले गए। और आज मालिक की दया से गांव में अच्छी दुकान चल रही है, कपड़े की दुकान है। मेरा भाई अलग हो गया, उनके परचून की दुकान है, दुकान भी घर की होगी, उस समय दुकान घर की नहीं थी। और घर एक पिकअप खड़ी है, और मेरे पास ब्रेजा गाड़ी है, 10 लाख की अभी ली है चढ़ने के लिए। और क्या बताएं, और बच्चे इस स्कूल में, स्कूल की जब नींव रखी थी तब यहीं थे, हॉस्टल बने थे, तब ये ख्याल आता था कि अपने बच्चे तो कैसे पढ़ पाएंगे यहाँ पर, अपन तो नहीं पढ़ा सकते, हालात ही ऐसी थी। और गुरुजी की कृपा से 3 बच्चे यहाँ पढ़े हैं इस स्कूल के अंदर, एजुकेशन ली है 3 बच्चों ने। तो कैसे बोलेंगे, कैसे उनका तो गुणगान गा ही नहीं सकते। आया कैसे ये मेरे को भी खुद नहीं पता। सर हॉस्टल की गुफा की सच्चाई क्या है? हॉस्टल की गुफा की सच्चाई तो वो दिखाने वालों को ही पता है, देखने वालों को ही पता है।
मैं थोड़ा सा बीच में मेरे को याद दिलाना, आपने बात कुछ ही मेरे याद आ गई। 2-3 महीने बाद जो ये एपिसोड हुआ था 2017 में, तो यहाँ रिश्तेदारी में नज़दीक शादी थी। तो हम घर में मीडिया की वजह से घरों में छुप के बैठ के बाहर कैसे निकलें, लोग इतनी बकवास मीडिया में देख रहे हैं, तो उनको बात करने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन शादी में जाना था। वो परिवार यहाँ किसी नज़दीक ही अंसार के पास, अच्छा परिवार है, पुराना सरपंची और राजनीतिक परिवार है, अच्छा प्रेम था। उन्होंने फ़ोन किया तो मैं 2 दिन पहले चला गया। तो उस बैठे थे गांव के लोग, तो ये चर्चा होती थी वहाँ पर। 15-20 5-4 सरपंच थे गाँव के आसपास के, 15-20 गाँव के मौजूद आदमी बैठे थे। मैं भी उनमें जाके बैठ गया, चुपचाप बैठे थे। लेकिन उस गांव में मेरा आवाजाही ज़्यादा है, तो 50% या 30% लोग जानते हैं कि ये राजस्थान से है, इनका रिश्तेदार है। तो वो चर्चा चल रही थी, तो उनमें से एक आदमी ने इशारा कर दिया कि ये वहाँ जाते हैं। तो मैंने एक तो सोचा पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, तो उन्होंने सभी ने मेरी तरफ मुँह कर लिया। मैंने कहा जी हाँ जाते हैं। तो सारे चुप होकर के, उन्होंने गुरुजी की कृपा मानो, वैसे कोई गलत नहीं बोले, कि जी आप डेरे जाते हो? मैंने कहा जी हाँ। जितना वो बोले मैंने उसको हाँ नाम इतने जवाब दिया, हाँ जी जाता हूँ। कितने साल? दूसरा बोलता है कितने साल हो गए? तो मैंने कहा जी हो गए लगभग 27-28 साल, 30 साल। चुप हो गए। फिर तीसरा आदमी बोलता है कि अब भी जाते हो? मैंने कहा जी अभी जाता हूँ। मैं उतना ही बोला। चौथा आदमी फिर जैसे मीडिया में बात सुन के उसने उठपटांग सवाल करने शुरू किया, तो अंदर से ख्याल आया कि अब सवाल चल पड़े टेढ़े। मैंने कहा जी सुनो, आप सारे, आपसे यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर है सरसा, आप में से कोई गया है जी सरसे? क्या जी नहीं गए। मैंने फिर जोर दे के पूछा, वो आप में से कोई नहीं गया? तो एक आदमी ने कहा जी मैं रोड डेरे के आगे से निकला हूँ, अंदर तो नहीं गए। नहीं गए। मेरे कुछ और हौसला आ गया, गुरुजी ने और हौसला दिया। मैं तीसरे फिर थोड़ा सा और जोर दे के बोला, वो इतने लोग बैठे हो, कईयों की उम्र 50-60 साल भी है, 30-40 साल है, सरसा कोई नहीं गया आपने डेरे से? उन्होंने फिर ना कहा। फिर मैंने कहा जी मैं सर से 30-40 साल से जुड़ा हूँ, अब भी सरसे से आया हूँ, और यहाँ से निपटने के बाद मैं सरसे ही जाऊँगा। और जो आप बात सुन रहे हो ना टेलीविजनों में, आपकी तरह गए वो भी नहीं, पता उनको भी नहीं, और मैं वहीं से आया हूँ वहीं जाऊँगा। सारे चुप हो गए और बात तोड़ दी। भी पता मेरे को ये ऐसे सुन रहे, ऐसी बात होती तो मैं क्यों जाऊँगा वहाँ पर। तो मैं बीच में आना चाहता हूँ भी आप ऐसी बात देखी, ये तो मीडिया की बात थी जी, ऐसी बात होती तो पोता यहाँ पर मेरी इच्छा थी पढ़ाएंगे। तो जाने के बाद में पोते का एडमिशन कराया और मैं मेरा परिवार लेके यहाँ आ गया। पहले अकेला सेवा करता था, आता था 10 दिन 15 दिन चला जाता था। तो ये तो सारी बकवास है। यदि साथ होती तो यहाँ कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। यदि अपने रिश्तेदारी में, यदि खास भाई के प्रति भी ऐसी कोई बात सुनी जाए तो लोग उनके घर नहीं जाते। दुनियादारी के हिसाब से तो कोई नाता ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो बागड़ी लोग आ रहे हैं, ये सरदार हैं, पीछे भी सरदार हैं, से जुड़ी हुई संस्था, मतलब संत महात्मा कोई जाति नहीं होती, लेकिन दुनियादारी के हिसाब से होती है। तो बागड़ी लोग इतना क्यों आ रहे हैं? मैं भी बागड़ी लोग हूँ, और मैं आज मेरा पूरा परिवार लेके आ रहा हूँ। और जाके पूछ लो जो बाकी बच्चे हैं, उनको भी मेरी बार बार ये होती है आप यहीं आ जाओ, सेवा कर लो, यहाँ दिहाड़ी मजदूरी कर लो, यहीं ठीक है। मेरी इच्छा होती है सारे यहीं आ जाएँ, जो कुछ है वो यहीं है। सर फिर संत जी को इस तरीके से, मतलब करोड़ों लड़कियां आश्रम में आती हैं, उनकी इज्जत को तार तार किया गया, इस तरीके से एक समाज सुधारक जिनका आपने पहले काफ़ी अच्छे से किसानों के लिए उन्होंने इतने काम किए हैं, उनको इस तरीके से टारगेट क्यों किया गया? उनको टारगेट इसलिए किया गया कि उनको ऐसा विश्वास, ऐसा अंतर खाते वो कमज़ोर हो गए लोग, ड्रग माफिया जो दलाल हैं, जो लड़कियों के ऐसा काम करवाते हैं वो दलाल हैं। उन्होंने सोचा कि यदि ये अपना काम बंद हो गया तो हम भूख मर जाएंगे। उनके दिमाग में ये नहीं आया कि, बीच में मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा उन लोगों को, एक इंसान के अलावा जितने भी जीव जंतु हैं, 84 लाख जोड़ी हैं, कोई स्ट्रोक नहीं करती और कोई भूख के अलावा नहीं मरती। सारी 84 लाख जोड़ी शाम को खाना खा करके अपना पेट भर के सोते हैं। सुबह इंसान भी भूखा उठता है और दुनिया भी भूखी उठती है। इनके ये थोड़ा गलतफहमी हो गई कि हमारा धंधा बंद हो जाएगा
तो हम क्या करेंगे, भूख मरेंगे। इससे अच्छा है कोई न कोई झूठा षड्यंत्र रचा जाए और संत जी को पधाया जाए। तो इसमें राजनीति का भी बहुत हाथ होता है। राजनीति की ये हो गया कि इतने लोग जुड़ रहे हैं, इनकी एक आह्वान में इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा, 2009 की बात है। गुरुजी यूपी गए हुए थे और वहाँ से सत्संग की राजस्थान में। पहला अलवर भिवाड़ी किया था, अलवर ज़िले के अंदर। उसके बाद अलवर का सत्संग था, उसके बाद तिजारा का सत्संग था, फिर जयपुर, उदयपुर, बाटी। इस तरह सत्संग करते करते तारानगर सत्संग था, नौर सत्संग थी। हम वहाँ पर आए थे। सत्संग सुनने के बाद एक वीआईपी लोग था हमारे साथ, मिलने वाले का जानकार था, मुलाकाती था, धर्म भाई था, तो वो भी आया हुआ था। सत्संग के बाद वो हमारे को घर लेके जा रहा था। तो जब गुरुजी की बातें सुनी, वो राजनीति के था थोड़ा सा। मैं पीछे बैठा था, उनका दोस्त मेरे साथ वाला अगली सीट पर वो गाड़ी चला रहा था। तो उसने चर्चा करी, बात करते कि ये अच्छी बातें हैं तो हर कोई कह दे, मतलब उसके बोलने का लहजा थोड़ा सा नेगेटिव था। मैं पीछे बैठा था, हालांकि वो मेरे को नहीं जानता था, मैं उनको नहीं जानता था, लेकिन मेरे साथ वाले की वजह से मेरे को ये पता था कि ये लोग थोड़ा सा पावरफुल है, 2 पैसे भी हैं और राजनीति में भी थोड़ा रखता है। तो उसने ऐसी बात करी कि ऐसी अच्छी बातें तो हर कोई कह सकता है। मैं पीछे से बोला, भाई साहब मैं आपको थोड़ा सा भाई जी की वजह से जानता हूँ, 2 पैसे भी हैं और आप पावरफुल हैं, तो क्या आप अपनी इज्जत करवाना नहीं चाहते? क्या चाहते हैं? तो आज 9 दिन हो गए लगातार सत्संगें हो रही हैं और हर सत्संग में लाख से कम इकट्ठ नहीं है। आप 2 दिन लगातार 20-20 हज़ार लोग इकट्ठा करके दिखा दो, मैं आपको मान जाऊंगा। बोलना ना ऐसे तो पावर है, ऐसे नहीं, वो 100% बोलो पावर है कि नहीं है। नहीं है तो आप 2 दिन लगातार आप कहो कि मैं भाषण दूंगा और मेरे को देखने के 20 हज़ार फरी ला के दिखा दे रहो, और ये किसी को किराया नहीं दिया। और वहाँ जाके पूछो, भिवाड़ी से मैंने उनको एड्रेस बताया, तारीख बताई और गिनती करके आओ, लाख से ऊपर लोग इकट्ठे हुए हैं। तो वो कैसे हो गए? वो चुप हो गया। तो उन लोगों ने सोचा कि ऐसे 1 मिनट के अंदर लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो अपने राज को खतरा ना हो जाए। हालांकि संत महात्माएं राज नहीं किया, नहीं करेंगे। गुरु जी का तो स्पष्ट है कि हमें राजपाट से कोई लेना देना है ही नहीं, और ना कभी हमारे को कहा कि आपने इस आदमी को वोट देना, इसको नहीं देना। 40 साल से जुड़े हुए हैं, नाड़ की शर्त कटवा सकते हैं, पूरे परिवार की कटवा सकते हैं, और तो क्या होता है। अब क्या अपील करना चाहोगे सर आप संत जी के लिए सरकार? अब संत जी के लिए यही अपील करना चाहेंगे, यदि जिनकी चलती है विशेष करके सरकार की, या जो लोग इसमें योगदान दे सकते हैं, यदि निकालने के लिए भी योगदान देते तो उनके भी बारे न्यारे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। मलेरकोटला में गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम का उदाहरण है और आप वो आज प्रत्यक्ष हो रहा है। तो गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे साहिबजादे बच्चे थे, उनको जब नींव में चिड़ने की तैयारी हो रही थी तो मलेरकोटले के नवाब ने सिर्फ इतना ही कहा था कि इस बच्चों के बेचारों की क्या कमी है, बात पूछनी है तो जाके खुद से पूछो। तो हरा नारा मारा था। उस हर नारे की वजह से गुरु गोविंद सिंह जी ने वचन किए थे कि ऐसे इंसानियत के लिए, अच्छाई के लिए सोचता है तो उनकी जड़ें पताल में चले जाती हैं। तो आज इतनी मारकाट होगी, देश भी अलग हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन वो वहीं के वहीं हैं। यदि उनमें कोई सहयोग भी करेगा तो मैं लिख के दे सकता हूँ, उनके कोई कमी नहीं रहेगी। राजपाट का किसी को खतरा है तो हमारी 5 करोड़ सात संगत सबसे लिखवा के ले लो, संत महात्माओं को कोई मतलब नहीं राजकोट का। यदि वो बाहर आ जाते हैं तो देश अगले ही पल स्वर्ग से जन से बढ़कर हो जाएगा, यदि संत जी बाहर आ जाते हैं तो। ये भी हमारा दावा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, लगातार हम आपको पब्लिक के साथ जो लगातार जो बातचीत चल रही है सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। ये सूत्र नहीं है, ये एक्चुअली में लोग हैं, ये एक्चुअली में वो ग्राउंड रिपोर्ट है जो आपने पिछले 4 सालों में नहीं देखी। 4 साल पहले काफ़ी अलग अलग बातें दिखाई गई, लेकिन ये बातें, ये लोगों की जो सीधी चर्चा है कभी आप लोगों तक नहीं पहुंची। आप लोग जरूर सोचिए किस तरीके से ये बोल रहे हैं कि इंसानियत के लिए, समाज के लिए, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, चाहे विश्व का कोई भी कोना हो, हर जगह पर डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं। और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, जिस तरीके से इन्होंने किसानों के लिए बताया और ऐसी एग्जाम्पल दी कि जहाँ पर 51 डिग्री टेम्परेचर तक था, वहाँ जाकर 40-50 गाँव का पानी चलवाया डेरा सच्चा सौदा ने, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा ने। ये है असली सच सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा का। आप लोग भी सोचिए। और इन लोगों का ये मानना है कि जो आरोप हैं
वो झूठे लगाए जा रहे हैं, वो झूठा फंसाकर उनको समाज से दूर किया गया है। जो लोग नहीं चाहते समाज से नशा खत्म हो, जो लोग नहीं चाहते समाज में बेटियां सुरक्षित हों, उन लोगों ने इस तरीके से संत जी को समाज से दूर किया गया है। आप लोग सोचिए और आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत